क्योंकि मेरे नजर में भी नरेंद्र मोदी करप्ट है। नरेंद्र मोदी भी इस मुल्क को लूट रहे हैं। नरेंद्र मोदी भी इस मुल्क को कमजोर कर रहे हैं। आप बोलेंगे कैसा? इलेक्टोरल बॉन्ड सुने, इलेक्टोरल बॉन्ड सुने, सुने ना? आपको मालूम एक नया तरीका निकाले थे ये पूरे पॉलिटिकल पार्टीज पैसा लेने का, और वो तरीका क्या था मालूम? इलेक्टोरल बॉन्ड। 6,500 करोड़ रुपया बीजेपी को आया। वाह, 15 लाख यहां नहीं आए, 6,500 इनके पास आ गए। फिर कहते हैं मैं गरीब हूं, मैं चाय वाला हूं, चाय की बंडी थी, चाय की केतली, चाय का पानी, चाय 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 चाय, नरम चाय, गरम चाय, चाय का चूल्हा, चाय की केतली, चाय 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 चाय। मनमोहन सिंह साहब आपकी उम्र से ज्यादा हो गया। क्या ज्यादा हो गया? उस वक्त डॉलर 65 रुपया 60 रुपया हुआ तो बोले $1। मनमोहन सिंह आपकी उम्र से ज्यादा हो गया। मिस्टर मोदी, मिस्टर मोदी, डॉलर 90 रुपीज 21 पैसा है। आपकी उम्र क्या है? आपकी उम्र क्या है मिस्टर मोदी? इसकी फिक्र नहीं। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम हो गए, रोजाना डॉलर बेच रहे हैं, सोना महंगा हो रहा है, पेट्रोल आसमान को छू रहा है, महंगाई आसमान को छू रही है, मगर मिस्टर मोदी क्या कर रहे हैं? ट्रंप माय फ्रेंड, ट्रंप माय फ्रेंड, ट्रंप माय फ्रेंड, ट्रंप माय। वाह, क्या है? इस वास्ते बोलते हैं। और फिर एक बात बोले थे, याद है? एक बात बोले थे, मैं तो फकीर हूं, झोला लिया चले जाओ। ओहो, क्या फकीर है? ओ झोला। अरे अब वक्त आ गया है, अब वक्त आ गया है। ये हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी के झोले में एक चाय की केतली, चाय का चूल्हा, चाय का सिलेंडर, चाय का पानी, चाय के लिए जो सामान जरूरतें देंगे और कहेंगे कि जा झोला ले लो, चले जाओ। हमारे मुल्क को अब तरक्की करने दो। तरक्की में सबसे बड़े रुकावट का नाम ये फकीर है। झोला लिया चले गया। कभी मुल्क के लुटेरे, कितना लूटना है तू लूट ले, लूटते लूटते तू थक जाएगा, लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान नहीं थकेगा। सुन ले मोदी, सुन ले मोदी भक्तों, सुन लो सुनने वालों। ना मैं अपना कलमा छोड़ने तैयार हूं, ना मैं अपनी कुरान छोड़ने तैयार हूं, ना मैं अपनी शरीयत छोड़ने तैयार हूं, ना मैं अपनी मस्जिद छोड़ने तैयार हूं, ना मैं अपना हिजाब छोड़ने तैयार हूं, ना मैं अपनी बस्ती छोड़ने तैयार हूं, ना ही मैं अपने मुल्क हिंदुस्तान को छोड़ने तैयार हूं। ये मुल्क मेरा था, मेरा है, मेरा रहेगा। मैं इस घर का किराएदार नहीं हूं, मैं इस घर का मालिक हूं। जितना ये मुल्क मोदी का है उतना ही ये मुल्क अकबरुद्दीन ओवैसी का भी है ना? है ना? है ना? डर गए क्या? डर गए क्या? जाने वाले हैं क्या? जालिम के खिलाफ झुक जाएंगे क्या? लुटेरे के सामने झुक जाएंगे क्या? लड़ेंगे लड़ेंगे लड़ेंगे, अपना लेके रहेंगे, लेके रहेंगे ना? गया
तो कभी फकीर बन गया, तो कभी चौकीदार बन गया। चौकीदार भी बने थे, याद है? चौकीदार 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 चौकीदार, क्या है बताइए? गले में सीटी है लेकिन चौकीदार सीटी नहीं बजा रहा। आप सबसे कहूंगा, सब जने मिलकर हमारे आर्म फोर्सेस, हमारे फौजी, हमारे एयरफोर्स और नेवल के जितने सिपाही हैं, उन सबको हमको सलाम करना है। अगर मेरी तकरीर का अगर कोई पैगाम है, अगर मेरी तकरीर का कोई पैगाम है, तो सिर्फ एक ही है, वो है इत्तेहाद 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 इत्तेहाद। प्यारे मुसलमानों, इत्तेहाद पैदा करो। सिर्फ आगाज के वक्त कहा कि कई वजीर आजम आए, क्या हम मुसलमानों ने नेहरू को नहीं आजमाया? क्या हम मुसलमानों ने इंदिरा को नहीं आजमाया? क्या हम मुसलमानों ने लाल बहादुर शास्त्री को नहीं आजमाया? क्या मुसलमानों ने राजीव गांधी को नहीं आजमाया? क्या हम मुसलमानों ने मुरारजी देसाई को नहीं आजमाया? क्या हम मुसलमानों ने क्या वीपी सिंह को, चंद्रशेखर को, आई के गुजराल को, देवेगौड़ा को, मनमोहन सिंह को, पीवी नरसिम्हा राव को, सबको आजमाया? फिर क्या बात है कि इस मुल्क का सबसे पिछड़ा हुआ, सबसे कमजोर और सबसे आखिर में रहने वाला मुसलमान है? तो वो क्यों है? इसका जिम्मेदार कौन है? अगर आज मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन बिहार को जाकर जीतती है, मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन मर्तबा आया हूं, बार बार आने की ख्वाहिश को लेकर पहली मर्तबा आया हूं। आपके गम को बांटने के लिए बार बार आने का इरादा है। आप के खुशियों का हिस्सा बनने के लिए बार बार आने का इरादा है। दुनिया में बहुत लोग होंगे जिनके पास दौलत है, जिनके पास ताकत है, जिनके पास शोहरत है, लेकिन बहुत कम लोग होंगे जिनके पास इतनी मोहब्बत है। कहीं भी चले जाओ हिंदुस्तान के कोने में, हर जगह पर यही मोहब्बत, यही जोश, यही वलवला, यही ताकत, यही दुआएं और यही उम्मीद मिलती है। तुम्हारी मोहब्बत मेरी ताकत है, तुम्हारा जुनून मेरे अल्फाज है और तुम्हारी दुआएं मेरी हिम्मत है। खुदारा समझो, मैं तुमसे हूं, मेरी क्या हैसियत, मेरी क्या बिसात, कमजोर आदमी हूं, एक गोली है, ना मेरे गुर्दे अच्छे हैं, ना मेरे फेफड़े अच्छे हैं, कमजोर हो। 3 गोलियां मारी गई मुझे, चाकुओं से मारा गया, सत्तूर से, कुड़ाड़ी से मारा गया, लेकिन फिर भी खड़ा हूं। कमजोर हूं, लेकिन इस कमजोर जिस्म की ताकत का नाम मेरे मुसलमानों का इत्तेहाद है। मेरे इस लड़खड़ाते हुए कदमों के सहारे का नाम आपका इत्तेहाद है। आपकी पार्टी है और कई लोग उनकी पार्टी में है, ठीक है, हर एक का इख्तियार है, हर एक का इख्तियार है। वो चाहे जहां भी जाता है जा सकता है, जिसके पास भी जाना चाहता है जा सकता है, जिस किसी की तलवे चाटना चाहता है चाट सकता है, जिस किसी की धोती को पकड़ना चाहता है पकड़ सकता है, जिस किसी की टोपी को लेकर अपने सर पे रखना चाहता है रख सकता है। मैं कुछ नहीं कहूंगा, वो हर एक का अपना इख्तियार, मगर
महाराष्ट्र की सियासत का सबसे करप्ट, सबसे बड़ा अल्लम गल्लम करके इधर का उधर का यहां का वहां का पूरा पैसा बटोर कर लूटने वाले लुटेरे का नाम अजित पवार है। और यही नरेंद्र मोदी बोले, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। महाराष्ट्र में जीतती है, मजलिस तेलंगाना में जीतती है, मजलिस आंध्रा में जीतती है, मजलिस कर्नाटक में जीत रही है, सारे हिंदुस्तान में मजलिस के लिए लोग हाथ फैलाए इस्तकबाल के लिए बेचैन है। तो क्यों है? अरे इन लोगों ने हमारे साथ नाइंसाफी की, इन्होंने हक तलफी की, हमारे हक से हमको महरूम रखा और हमारे बच्चों को तालीमी दर्सगाहों से दूर रखा, हमको रोजी नहीं दी, रोटी नहीं दी, हमको खुशहाली नहीं दी, बल्कि उल्टा 50,000 फिसादात का तोहफा हमको दिया। क्या यह बात गलत कि फिसादात के जरिए हमारी इज्जतें लुटी, इस्मतें लुटी, हमारी आबादियां खाक की ढेर में तब्दील हुए, ज़ईफ बाप के खानों पर नौजवान की मैयत आ गई, हमारी बहनों की इज्जतें लुटी, हमारी बेटियों की आबरू लुटी, हमारे कारोबार जलकर खाक हो गए। अरे ये लोग ही जिम्मेदार हैं। मलियाबाद का फिसाद किसके दौर में? अहमदाबाद का फिसाद किसके दौर में हुआ? जबलपुर का फिसाद किसके दौर में हुआ? भिवंडी का फिसाद किसके दौर में हुआ? ये बंबई का फिसाद किसके दौर में हुआ? रोडकिला का फिसाद किसके दौर में हुआ? आगरा का फिसाद किसके दौर में हुआ? अजमेर का फिसाद किसकी दौर में हुआ? जमशेदपुर का फिसाद किसकी दौर में हुआ? 50,000 फिसादात का तोहफा देने वाले का नाम कांग्रेस है। क्या इस बात से इनकार करेंगे?